launched nearly 500 drones toward Ukraine overnight in its biggest drone bombardment since that war started. मुआज़िज़ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने हाल ही में एक नया और खौफनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत और दीगर अहम शहरों जैसे कि ओडिशा पर अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला कर दिया है। इस हमले में लगभग 500 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें शुमाली कोरिया के फ्राहम करदा मिसाइल और ईरान के तैयार करदा शाहिद ड्रोन शामिल थे। यह हमला न सिर्फ अपनी शिद्दत के लिहाज से मुनफरिद था, बल्कि इसने यूक्रेन के दिफा को शदीद दबाव में ला खड़ा किया है। रूस की जानिब से किया गया यह हमला 9 जून 2025 की रात 10:03 पर शुरू हुआ। यह हमला अपनी नौयत के एतबार से गैर मामूली था, क्योंकि इसमें न सिर्फ रूस के अपने मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि शुमाली कोरिया के जदीद मिसाइल और ईरान के शाहिद ड्रोन्स भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 480 ड्रोन शाहिद ड्रोन्स थे, जो अपनी दुरुस्तगी और तबाहकुन सलाहियत के लिए मशहूर हैं। यूक्रेन के फिजाई दिफा ने कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में ये हदफ पर जा टकराए। इस हमले ने क्यू, ओडिशा और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। रिहायशी इमारतें, अस्पताल और दीगर सिविल तनसीबात बुरी तरह से मुतासिर हुई। नाज़रीन, इस हमले की खास बात यह थी कि सुबह 5 बजे तक ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश जारी रही और कुछ इतलात के मुताबिक इसके बाद भी छोटे पैमाने पर हमले होते रहे। यूक्रेन के हुक्काम ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला करार दिया है। यूक्रेन की फौज ने बताया कि शुमाली कोरिया के नए मिसाइल, जो इससे पहले कम मयार के समझे जाते थे, इस बार इंतहाई दुरुस्त और मुअस्सर साबित हुए। इससे जाहिर होता है कि रूस के इत्तेहादियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर किया है, जो यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा खतरा है। यूक्रेन की फौज और हुक्काम ने इस हमले के बाद सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम किया है। इनका कहना है कि बहुत से ड्रोन्स रेडार पर नजर नहीं आए और वो अचानक मुख्तलिफ आदाफ पर जा टकराए। इससे यूक्रेन के फिजाई दिफा के निज़ाम की कमजोरियां वाज़ेह हुई। हमले में न सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि शहरी ढांचे जैसे कि रिहायशी इमारतें, एम्बुलेंसेस और बिजली घर भी तबाह हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को वहशियाना कार्रवाई करार दिया और आलमी बिरादरी से फौरी मदद की अपील की। इस हमले ने यूक्रेन की मईशत और बुनियादी ढांचे पर भी गहरा असर डाला है। ओडिशा, जो यूक्रेन का एक आम बंदरगाही शहर है, वहां बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात है। बंदरगाहों के तबाह होने से यूक्रेन की बरामदात, खास तौर पर अनाज की तरसील बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में होने वाले नुकसान ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। यूक्रेन के हुक्काम ने बताया कि इस हमले में कम अज कम शुमाली कोरिया के 23 स्कैंडर मिसाइल भी इस्तेमाल हुए, जो अपनी रफ्तार और दुरुस्तगी के लिए मशहूर है। नाज़रीन गिरामी, इस हमले ने रूस के इत्तेहादियों और खास तौर पर ईरान और शुमाली कोरिया के किरदार को नुमाया किया है। ईरान के शाहिद ड्रोन इस जंग में एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। ये ड्रोन्स ना सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि इनकी तैयारी बड़े पैमाने पर की जा सकती है। इनकी एक खास बात यह है कि ये रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के फिजाई दिफा के लिए इनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने हालिया बरसों में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया है और ये ड्रोन्स अब रूस के लिए एक अहम हथियार बन चुके हैं। इसी तरह शुमाली कोरिया के मिसाइलों ने भी इस हमले में अहम किरदार अदा किया है। हालिया इतलात के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ मुलाकात के बाद जदीद मिसाइलों की फराहमी का मुआहदा किया था। ये मिसाइल पिछले मॉडल्स के मुकाबले में ज्यादा दुरुस्त और ताकतवर है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रूस अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अपने इत्तेहादियों पर इन्हिसार कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये हमला सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके आलमी असरात भी हैं। खास तौर पर ईरान के ड्रोन्स की कामयाबी ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसराइल तवील अरसे से ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से परेशान है, क्योंकि ये ड्रोन्स ना सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि इनकी दुरुस्तगी और रेडार से बचने की सलाहियत इन्हें एक बड़ा खतरा बना देती है। अगर ईरान इन ड्रोन्स को बड़े पैमाने पर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो इसराइल के लिए इनका मुकाबला करना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा रूस की इस जंग में बढ़ती हुई शिरकत ने भी मगरबी ममालिक, खास तौर पर नेटो और अमेरिका के लिए भी सवालात उठाए। नेटो ने हाल ही में ऐलान किया कि इसे अपने दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि रूस के हमलों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मगरबी टेक्नोलॉजी
जैसे कि पैट्रियाट डिफेंस सिस्टम इस जंग में नाकाम होता दिखाई दे रहा है। ये सूरत हाल मगरिब के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि इनकी जदीद टेक्नोलॉजी ईरान और शुमाली कोरिया के सस्ते लेकिन मौसर हथियारों के मुकाबले में पीछे रह गई है। जबकि यूक्रेन ने इस हमले के जवाब में अपनी फौजी हिकमत अमली को मजबूत करने की कोशिश की है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ आम अहदाफ जैसे कि पावर स्टेशंस पर हमले किए हैं। ये हमले रूस को दिफाई पोजीशन में लाने की कोशिश है, लेकिन रूस की फौजी ताकत और इसके इत्तेहादियों की मदद ने यूक्रेन के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के फिजाई दिफा को मजबूत करने के लिए मगरबी ममालिक से मजीद इमदाद की जरूरत है, लेकिन हालिया इतलात के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिए गए कुछ दिफाई हथियार वापस मंगवा लिए हैं। इससे यूक्रेन की दिफाई सलाहियत मजीद कमजोर हुई है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि रूस का अगला हदफ क्या होगा। तो इतलात के मुताबिक रूस यूक्रेन के उन शहरों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है जहां असलह साजी की फैक्ट्रियां और फौजी तनसीबात हैं। रूस का मकसद यूक्रेन की फौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करना और इसे मुज़ाकरात की मेज पर मजबूर करना है। इसके अलावा रूस ने वाजे किया है कि वो अपने असल आदाफ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूस अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ये मुस्तकबिल में और भी शदीद हमले हो सकते हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग अब सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रही, बल्कि एक आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ईरान और शुमाली कोरिया के किरदार ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया है, जबकि मगरबी ममालिक की नाकामी ने आलमी ताकत के तवाज़ुन पर भी सवालात उठाए हैं। फिलहाल ये वाज़ेह है कि रूस की जारियत और इसके इत्तेहादियों की मदद ने यूक्रेन को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है और आलमी बिरादरी को इसका हल तलाश करने के लिए फौरी इकदामात करने की जरूरत है। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रूस और यूक्रेन की जंग ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और इसके असरात को समझना हर जिम्मेदार शहरी के लिए जरूरी है। हमारी कोशिश है कि आप तक दुरुस्त, जामे और सादा मालूमात पहुंचाई जाएं ताकि आप इस पेचीदा सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस मौजू पर मजीद गहराई से जानना चाहते हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें मजीद मयारी मवाद तख्लीक करने की हौसला अफजाई फराहम करेगा। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों, खानदान और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आम इशू से आगाह हो सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप इस जंग और इसके आलमी असरात के बारे में क्या सोचते हैं। आपके ख्यालात हमारे लिए कीमती हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।